औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। सफदर हर्बल क्लिनिक से हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन बात कर रहा हूँ। आज का जो मौजू है वो है चंद अलामात। अगर आपको इन अलामात में से एक भी अलामत है तो आज का मौजू, आज का जो मुफीद नुस्खा वो आपके लिए इंतहाई बेहतरीन है। और वो अलामात हैं कैल्शियम की कमी, थकावट का दूर ना होना, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, जो बंदा सही से उठ बैठ भी नहीं सकता और जो बंदा चल फिर नहीं सकता, उन सब के लिए ये नुस्खा है जो मैं आज बता रहा हूँ और इंतहाई मुफीद नुस्खा। इनमें से अगर आपको कोई एक अलामत भी है तो ये जो नुस्खा है ये इंतहाई आसान है, बनाने में बहुत आसान है और सस्ता है। आप इसे ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। थकावट तो होती है, अगर एक बंदा दिन भर काम काज करता है तो उसे थकावट होती है, ये एक नेचुरल बात है। लेकिन अगर रात को आराम करके भी सुबह उसकी थकावट दूर नहीं होती तो फिर वो बीमार है। एक बंदे को कैल्शियम की कमी है, या अगर आप बैठ जाते हैं तो फिर आपको उठने के लिए सहारा चाहिए, और अगर उठ खड़े हुए हैं तो बैठने के लिए सहारा चाहिए, तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत मुफीद है। कमर दर्द का होना, जोड़ों का दर्द चाहे जितना भी पुराना हो, घुटनों का दर्द, ये उसके लिए बहुत मुफीद है। नुस्खा समात फरमाएं। आपने लेनी है अलसी। अलसी कुदरत की तरफ से एक अजीम तोहफा है। ये जोड़ों और घुटनों के दर्द को चंद दिनों में दूर करती है और इतनी बेहतरीन चीज़ है कि लोग इसके लड्डू बनाकर खाते हैं। और हार्ट के मरीज़ों की जो ब्लॉकेज होती है उसे भी ये खोलती है। ये लेनी है आपने 50 ग्राम। दूसरी जो चीज़ है वो आपने लेने हैं सफ़ेद तेल। कैल्शियम का ख़जाना है, ये समझ लें आपने मुजस्सम कैल्शियम है, इनके अंदर कैल्शियम कूट कूट कर भरी हुई है और जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। ये दो चीज़ें आपने लेनी हैं और इनको मिक्स करके तो 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर भून लेना आपने, बस हल्का हल्का। जब आप समझें कि थोड़ा सा भुन गए हैं तो इसमें आपने तीसरी चीज़ मिलानी है, वो है मगज़ अखरोट 100 ग्राम। अच्छा, आपने एक एहतियात करनी है कि जो मगज़ अखरोट निकला हुआ होता है ना अखरोट से बाहर, वो नहीं लेना। उसमें से वो जो होता है ना अखरोट का जो तेल, वो ख़त्म हो चुका होता है, सूख चुका होता है, वो बस खाली एक शक्ल ही होती है। आपने अखरोट लेने हैं, उसमें से वो 100 ग्राम गिरी निकालनी है। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके सफ़ूफ की शक्ल में किसी शीशी में, एयर टाइट शीशी में महफूज कर लें। इसका तरीका इस्तेमाल समझ लें। सुबह खाली पेट 2 चम्मच आपने लेने हैं 1 गिलास दूध नीम गर्म के साथ। अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आप दूध पत्ती के साथ भी ले सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर वो दूध हो या दूध पत्ती हो तो उसमें गुड़ का इस्तेमाल करें मीठा करने के लिए। अगर तो आप सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो उस वक़्त भी आपने इसके 1 घंटा बाद तक कुछ नहीं खाना। और अगर आपने कुछ सुबह नाश्ता कर लिया है तो नाश्ते के 1 घंटे बाद ये खाकर उसके फिर 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना। ये एहतियात आपने ज़रूर करनी है। और इसमें एक परहेज़ है इस दवाई के साथ, चावल किसी किस्म के आपने नहीं खाना।
अगर इसका आप मुकम्मल फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपने चावल से परहेज़ करनी है। ये नुस्खा इंतहाई बेहतरीन है। इसको आप सस्ता समझकर या आसानी से बन जाना वाला समझकर इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। अगर आप सिर्फ़ 3 दिन इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आप ख़ुद ही इसके फ़वाइद जान जाएंगे, क्योंकि पहली खुराक के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि अब मैं बग़ैर किसी सहारे के चलने लगा हूँ, या मेरे जोड़ों और घुटनों का दर्द बहुत कमी आ गई है उसमें। जो हर वक्त रहने वाला सर दर्द है, हल्का हल्का सर दर्द कुछ मरीज़ों को मुसलसल रहता है, ये उसके लिए इंतहाई मुफीद है। जिन लोगों की थकावट दूर नहीं होती उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको नींद नहीं आती तो आप इसके इस्तेमाल से एक पुरसुकून नींद लेने लगेंगे इंशाअल्लाह। आपने एक काम करना है, इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। मैंने तो ये नुस्खा आप तक पहुंचाकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। अब जो दूसरे लोग हैं जिन तक ये नुस्खा नहीं पहुंचा, उन तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। उम्मीद है कि आप इस ज़िम्मेदारी को निभाएंगे और इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफिज़।